नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और इस समय हम लोग हैं आईटीओ पे। मेरे दाहिनी हाथ पे वो इलाका है जिसको दीनदयाल उपाध्याय रोड कहा जाता है, जहाँ पे भाजपा का ऑफिस है। कल रात 21 मार्च की रात दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए। ऐसे वो इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो अपनी पोजीशन पर काबिज रहते हुए हिरासत में लिए गए। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अरेस्ट कर लिया। पूछताछ की जानी है, तमाम जो केसेस हैं वो हो ही रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ही रही है। के कविता को ही सुप्रीम कोर्ट ने, इसी केस में के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मेरे साथ अमित भारद्वाज हैं जो इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं। इस मामले पे लगातार, मोहन आपके पीछे एक गाड़ी है तो थोड़ा ध्यान से, जो इस मामले पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको थोड़ी देर के लिए खींच के लाए हैं उनकी मसरूफियत से। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, एक जो सबसे कॉमन कंसेप्शन है कि 9 समन आ चुके थे अरविंद केजरीवाल को, 9 के 9 समन उन्होंने स्किप किए। सेक्शन 45 के तहत आए थे वो 9 के 9 समन। फिर सेक्शन 60 के तहत एक वारंट लेकर ईडी आती है कल रात, और ये चर्चा हो रही है क्या कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस पूरी तैयारी को भांप पाने में क्या चूक हो गई, क्या सफलता रही, अंदर खाने में क्या बात चल रही थी, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। सिद्धांत, देखिए, मुझे लगता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस वजह से भी है कि 9 समन स्किप करने में अरविंद केजरीवाल सफल रहे थे, और कई बार तो बहुत ही ड्रामेटिक सीक्वेंस हुआ था। खास तौर पे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि इधर समन आया उधर विपासना में चले गए। ऐसा हुआ नहीं था, पहले विपासना अनाउंस हुआ था फिर समन आया था। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि समन आने के कुछ घंटे पहले ही प्रोग्राम अनाउंस हो गया। तो कई बार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ईडी के अंदर अरविंद केजरीवाल के अपने सूत्र इतने स्ट्रांग है, क्योंकि वो खुद एक IRS ऑफिसर रहे, तो उसकी वजह से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जा रही है कि समन अब इशू होने वाला है, इस तारीख का इशू होने वाला है। और उसी दिन के आसपास का कभी गोवा का, कभी गुजरात का, कभी दिल्ली का प्रोग्राम लग जाता था, तो कभी दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है वो बुला लिया जाता था। तो ये इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि मैं मान रहा हूं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल इस बार नहीं फिगर आउट कर पाए कि ईडी की प्लानिंग क्या है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंडिकेशन ऑलरेडी हो गया था। इंडिकेशन क्यों हुआ था उसको समझिए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये डर तो था कि अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आएगी, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगी और कब तक इसको कोर्ट के सहारे स्ट्रेच आउट किया जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी। क्योंकि हमने देखा था कि हेमंत सोरेन ने 2-2.5 महीने खींच लिया था इस मामले को, के कविता ने भी लगभग 2 से 2.5 महीने इसको खींचा आराम से, और फिर जैसे प्रोटेक्शन खत्म हुई वैसे वो गिरफ्तार हो गई। लेकिन उस डर के साथ जो इमीडिएट कॉज होता है, ट्रिगर पॉइंट, वो नहीं था। जिस दिन के कविता की गिरफ्तारी हुई, ये हलचल तय हो गई थी, ये हलचल अंदर ही चल रही थी कि अब कभी भी किसी भी दिन ईडी दरवाजे पे आ सकती है। और यही वजह है कि जब 9वें समन की बारी आई तो दिल्ली हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो अगले दिन दोबारा से कल की सुबह दोबारा अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई प्रोटेक्शन दे दीजिए। उस पर तर्क हुआ और उसके बाद फिर 22 अप्रैल की डेट लगी। तो समझ में तो आ गया था। 21 मार्च को बहस हुई और 22 अप्रैल की डेट लगी, तो 1 महीने का फर्क, तो उससे डर लग रहा था। और खुद हाईकोर्ट ने कहा, पूछा ईडी से कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं तो आप गिरफ्तार कीजिए, क्या सबूत है। तो इन सारे आर्गुमेंट से कुल मिलाकर ये पुख्ता होता जा रहा था कि गिरफ्तारी का जो डर है, खौफ है, वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए क्या हुआ कि एक तरफ जैसे ही ईडी वाला मामला, कोर्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिला उनको दिल्ली हाई कोर्ट से, 2 से 3 घंटे के अंतराल पे ईडी घर पे पहुंची। पहले कहा गया समन लेके आई है, फिर कहा गया वारंट लेकर आई है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन, फिर सवाल जवाब और फिर गिरफ्तारी। यानी कि एक पूरा जो प्लान था, स्क्रिप्ट था, वो तैयार था। मुझे कल हालांकि लग रहा था कि हेमंत सोरेन के केस में हमने पहले देखा था कि पहले दफ़े हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और उसके बाद दूसरे राउंड के पूछताछ में उनकी गिरफ्तारी हुई। वैसा कुछ प्लान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम समय में सारी चीज़ें कल कर ली गई ईडी द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आप देखिए, वो जो ईमेल के थ्रू भेजा गया, फिर फिजिकल हियरिंग हुई। फिजिकल हियरिंग की डिमांड रात में की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से वो विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि वो जो पिटीशन था वो था गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए, स्टे लगाने के लिए। अब गिरफ्तारी हो गई, हो गए हैं तो बेल का एप्लीकेशन की प्रक्रिया है जी। तो ये है, अंदर खाने तो यही बात चल रही थी कि अंदेशा तो था, तैयारी भी चल रही थी, लेकिन लीगली उसके लिए क्या चूक हो गई। मुझे लगता है कि लीगली शायद
उस तरह से जो प्लान मैप आउट किया गया था वो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं चूक दिख रही है इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब हम ये बात करें लीगल एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की, और आज इस समय हम इस चौराहे पे खड़े हैं, दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। यहाँ के जाम के किस्से, शाम को जो यहाँ पे जाम लगता है वो मशहूर होता है। अब हम जिस समय यहाँ खड़े हैं, सुबह 10 बजे से आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी चालू हुई। आज लगभग मेरी घड़ी में 1 बजने जा रहे हैं, पुलिस ने पूरे प्रोटेस्ट को तितर बितर कर दिया है। धारा 144 लगा के और भी लोगों के जुटने पर रोक लगा दी है। और इसी समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय दिल्ली में आ चुके हैं। 12 साढ़े 12 बजे उनकी एक टाइमलाइन थी टेंटेटिव कि आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर एक फोरसाइटेड प्लान क्या हो सकता है जो आपको समझ में आ रहा है? 2-3 चीज़ें हैं। पहला है प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट तो होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, चंडीगढ़ में होगा, गुजरात में भरूच में होगा, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और मैं ये इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो इसी तरह के विजुअल्स देखने को मिले थे। और अब तो आम आदमी पार्टी के पास एक इमीडिएट कॉज भी है इसको करने का, कि पंजाब के 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव है, भरूच में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो तैयारी ये है कि प्रोटेस्ट को कैसे इमोशनल कार्ड में कन्वर्ट करके चुनाव में इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि स्टार प्रचारक तो अब जेल में है और पीएमएलए का केस ऐसा है कि बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, किसी को नहीं पता, या 1 साल से ज़्यादा। एक्ट में जो संशोधन किया गया था उसके बाद से तो और भी मुश्किल हो गया ये। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया को लेके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में नारा दिया था, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब देखिए लंबा समय बीत गया है और 2022 मार्च हो चुका है, तो अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया है वैसा, क्योंकि पीएमएलए की धाराएं बहुत पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा हैं और बहुत प्यूनिटिव हैं, वो आपको बाहर निकलने नहीं देती हैं। प्रोसेस इज पनिशमेंट, ये लीगल लैंग्वेज में वकील अक्सर कहते हैं कि पीएमएलए में यही बन रहा है कुल मिला के मामला। और जब ओनस आप पे आ जाए कि आपको प्रूव करना है कि आप करप्ट नहीं हैं, आपने क्राइम नहीं किया है, तो मुश्किलें तो बढ़ जाती हैं। और दूसरा कि कोई रैंडमली, देखिए इस वक्त भी आपको दिखेगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसी तरह से छोटे छोटे ग्रुपिंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, अलग अलग विंग के लोग आपको देखने को मिलेंगे। मनीष सिसोदिया के दौरान ये जरूर हुआ था कि एक मुश्त प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी। अब इस बार फर्क दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में, कभी 20, कभी 25, आप भी सुबह से हैं यहीं पे, मैं भी यहीं हूँ, 10-10, 15 के 20-25 के ग्रुप में कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है और एक बस उनको डिटेन करके ले जाती है। यानी कि कोशिश यही है कि पूरे दिन ये प्रोटेस्ट, कोई ना कोई एक्टिविटी चलती है। हाँ, टीवी पे दिखे कि कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। तो एक तो ये प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है, दूसरा कैंपेन में कन्वर्ट करना। अच्छा, एमसीसी चल ही रहा है और आपको चुनाव लड़ना ही है। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ये तर्क भी दे रही है कि भाई ये तो अनोखा हो गया कि देश में लोकसभा का चुनाव है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और देश की तीसरे सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो नेशनल पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये प्लानिंग तो थी, देखिए अचानक से ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसको लेकर प्लानिंग थी। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक बहुत सीनियर लीडर जो आम आदमी पार्टी में है, संगठन का बड़ी जिम्मेदारी उनकी देश भर में है, उनसे मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि देखिए एंटिसिपेशन तो है हमें, तो एक तोड़ उन्होंने निकाल रखा, अरविंद केजरीवाल तो नहीं होंगे, इसलिए हर कार्यकर्ता को अरविंद केजरीवाल बनाने की कोशिश है। एक मास्क आएगा कुछ दिनों में, आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, पंजाब में, वो अरविंद केजरीवाल का मुखौटा होगा, केजरीवाल वाला जो नैरेटिव है। हाँ, तो उस मुखौटे को पहनकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे और कोशिश वही होगी कि गिरफ्तारी राजनीतिक है और उसको कन्वर्ट करना इमोशनल कार्ड में और फिर उसको वोट में कन्वर्ट कराने की कोशिश होगी। और ख़ास तौर पे दिल्ली में कि आप ये नैरेटिव आम आदमी पार्टी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के जो 7 बीजेपी के सांसद थे वो दिल्ली सर्विसेज बिल के समय दिल्ली के साथ नहीं खड़े हुए, बीजेपी के साथ खड़े रहे, दिल्ली के हकों के खिलाफ खड़े रहे। और आप देखिए दिल्ली के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये लेकर फ्लोट करेंगे कैंपेन में। ये तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से इंटरनली की गई है। तो ये सब तभी होता है जब आपको पता है कि तारीख तय नहीं है लेकिन डेस्टिनी तय है कि क्या होना है। गिरफ्तारी तय थी, तारीख नहीं पता थी। पार्टी को अंदर खाने में ये पता था कि ऐसा होने वाला है और कैंपेनिंग का जो प्लान है वो आपने बता ही दिया। इस मुद्दे पे हम बने हुए हैं, तमाम वीडियोस, तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से आप भी बने रहिएगा। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।